आज देश के हालात देखकर एक ही बात याद आती है कि मोदी को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बिल्कुल सही थे। उनकी वो खामोशी आज चीख चीख कर सच बोल रही है। डॉक्टर सिंह ने सालों पहले आगाह किया था कि मोदी सरकार देश के लिए विनाश साबित होगी। आज वही हो भी रहा है। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहे हैं। आज गैस सिलेंडर के लिए लगती लंबी कतारें और छिनती नौकरियां उसी का जीता जागता सबूत हैं। याद करिए उनका वो जुमला, मजबूत प्रधानमंत्री वो नहीं जो कैमरे के सामने दहाड़े, बल्कि वो है जो देश की जनता का पेट भरे। आज बिहार के कटिहार में गैस की लाइन में बेहोश होती लड़कियां सरकार की पोल खोल रही है। मोदी जी, देश में सब चंगा नहीं है। शायद आपके पेट्रोलियम मंत्री ने आपको बताया नहीं है कि अगर अगले 10 दिनों में गैस सप्लाई ठीक नहीं हुई तो हॉस्टलों के मेस भी बंद हो जाएंगे, छोटे होटल और ढाबे ठप पड़ जाएंगे, हजारों छात्र और मजदूर भूखे रहने को मजबूर हो जाएंगे। देश में फिर से कोविड जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन आप चुनाव की चिंता करिए, भाषण दीजिए, नेहरू को गाली दीजिए, क्योंकि आपका पीआर ड्रामा तो चलता रहेगा ना। लेकिन ये देश याद रखेगा कि कैसे आपने जनता को कतारों का गुलाम बना दिया। पहले नोटबंदी, फिर कोरोना और अब सिलेंडर बंदी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार में संस्थानिक स्वायत्तता खत्म होगी और विदेश नीति खोखली हो जाएगी। आज वो सच दिख भी रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल जंग के कारण क्राइसिस खड़ा है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर मिट्टी में मिल रहा है। लेकिन मोदी जी का फोकस कहीं और है। जनता पूछ रही है कि इस क्राइसिस से निपटने का क्या प्लान है, तो मोदी जी जवाब देते हैं कि हमने केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया है। मतलब घर की रसोई में सिलेंडर नहीं है, जेब में महंगाई का दर्द है, पर मोदी जी को सिर्फ नाम बदलने की चिंता है, केरल को केरलम करने की चिंता है। क्या नाम बदलने से जनता का पेट भरेगा मोदी जी? महंगाई का ऐसा डबल डोज पहले कभी नहीं देखा गया है देश में। एलपीजी के बाद अब सरसों तेल और रिफाइंड तेल सीधा 30 रुपये लीटर महंगा हो गया है। पाम ऑयल भी 15 रुपये महंगा हो गया। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में माल ही नहीं है, सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, गैस नहीं मिल रही है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और ऊपर से बेरोजगारों की फौज खड़ी है। इस बेहतरीन इंतजाम के लिए जनता आपको धन्यवाद कह रही है मोदी जी, क्योंकि आपने सबको सड़क पर लाजो दिया है। गरीब आदमी अब खाए तो खाए क्या, जिए तो जिए कैसे, बता दीजिए ना। घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपये और कमर्शियल पर 115 रुपये की ये लूट आखिर क्यों? कल तक तो आप कह रहे थे कि तेल गैस की कोई कमी नहीं है देश में। आज ईरान इजराइल युद्ध का बहाना बनाकर आम आदमी का गला घोंट रहे हैं आप। मोदी जी, आपकी ही सरकार है ना जिसने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से सस्ता तेल और गैस लेना बंद कर दिया था। आप तो एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम साबित हो रहे हैं मोदी जी। पिछले 11 सालों में आपने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट किया है, जमीन पर आप पूरी तरह फिसड्डी हैं, फेल हैं आप। दोस्तों, ये दो गुजराती नेता और ये दो गुजराती व्यापारियों ने मिलकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। जनता के सुख दुख से बड़ा कुछ नहीं होता। आज देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा करने के बाद मोदी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। मनमोहन सिंह सही थे और हमेशा सही ही थे, और मोदी सरकार एक ऐतिहासिक भूल थी देश की जनता के लिए। अब जनता को इस्तीफा मांगना ही होगा, क्योंकि ये देश अब और कतारें नहीं झेल सकता है। और क्यों झेले?